सत्ता के लालच के परे, झंडे के परचम के परे, केवल जनता का संबोधन और जनता की सहायता यानी ही बोलती है अपक्ष की आवाज़, यानी बोलती है अपक्ष की आवाज़। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध साखरे, जो यहाँ पर अपक्ष के रूप में प्रभाग क्रमांक 7D से उम्मीदवारी कर रहे हैं। सुबोध साखरे का क्या चुनावी एजेंडा है और वो अपक्ष उम्मीदवार हैं, तो सत्ता के परे क्या चुनावी रणनीतियाँ लेकर वो जनता के सामने आए हैं, ये हम सीधे सुबोध साखरे से जानेंगे। सर्वप्रथम सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको टिकट मिला इसलिए। तो क्या चुनावी रणनीति लेकर आप अपने मतदाताओं के सामने पेश हुए हैं? धन्यवाद मैडम। मैं सुबोध साखरे अपक्ष खड़ा हूँ प्रभाग 7 से। मैं पिछले 10 सालों से लक्ष्मी बाग, न्यू इंदौरा, मॉडल टाउन, मायानगर, विद्यानगर, बाड़ाऊपेट ये क्षेत्रों में विकास काम किया हूँ और जनता मुझे ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। पिछले 10 साल से मैंने गटर, नाली, रास्ते और सभी जनता के समस्या समाधान करने का मेरा एक सफल प्रयास है। और मैं चुन के आने के बाद एक महानगर पालिका की अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, एक दवाखाना और नागपुर महानगर पालिका में जो भर्ती होती है बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। वैसे ही स्वच्छ व सुंदर रास्ते और स्वच्छ रास्ते क्लीन और सुंदर कैसे दिखेंगे उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अगर आप चुनावी जीत में अपना बिल्कुल बजा लेते हैं तो सर्वप्रथम क्या कार्य आप करेंगे? मैं सर्वप्रथम नागपुर महानगर पालिका की जो स्कूलें बंद पड़ी है अंग्रेजी माध्यम की, जो अपने भाजीपाला, पानठेला, ई रिक्शा के जो पालक हैं उनके विद्यार्थियों को, उनके बच्चों को स्कूल चालू करके उनको वहाँ पे पढ़ाने की एक तमन्ना रखता हूँ मैं, स्कूल चालू करके। कहा जाता है कि अपक्ष इसलिए चुनावी मैदान में आता है कि ताकि दूसरी सत्ता पार्टी के टिकट काट सके, तो इसके विरोध में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ। पिछले 10 साल से मैं लक्ष्मी बाग से हर घर मुझे वाकिफ़ है। मैं उनकी समस्या निस्वार्थ भावना से अपना मुँह का निवाला छोड़ के काम किया हूँ। लाइट की समस्या रहे, गटर की समस्या रहे, कोई किसी का टैंकर पानी का भेजना है या मैयत की गाड़ी भेजना है, तो मैं निस्वार्थ भावना से काम किया हूँ और आने वाले समय के बाद भी काम करूँगा। अभी जिस प्रकार से चुनावी बिगुल में डोर टू डोर प्रचार जारी है, तो आप किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं? हम डोर टू डोर तो प्रचार कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, ये भी अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लोगों के घर जाके फ़ोन कर करके और हम पदयात्रा, रैली या बाइक रैली के माध्यम से लोगों को बैट ये चुनावी निशानी पे वोट देने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और बैट ये चुनावी निशान 14वें नंबर पे है। प्रभाग 7 का अगर विकास करना है सामान्य जनता को, क्योंकि 5 साल के बाद जो राष्ट्रीय पार्टी के जो नगर उम्मीदवार है चुन के आते, लेकिन वो गली मोहल्ले में आते नहीं हैं। उनके घर में जनता को जाना पड़ता है। फिर वो जनता को उनके जो पीए रहते वो बोलते साहेब बाहर आए, तुम्हें दूसरी या ऐसा उनका कहने का रहता है। लेकिन मैं 24 घंटे सेवा देने वाला सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मरा हुआ कुत्ता उठाने से लेके जिंदा आदमी के काम करने तक सभी काम मैंने किए हैं और आने वाले भविष्य में मैं करता रहूँगा। सुबोध भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुबोध भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बैठ आगे ही बैठ। प्रचार के दौरान आपको आपके मतदाताओं से किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? मुझे बैट पे निशानी पे वोट तो मारने वाले ही है और लोग मुझे चंदा इकट्ठा कर करके 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये स्व इच्छा से दे रहे हैं। एक कामड़े आटा चक्की का एक भाव है, कल मुझे 100 रुपये दिया। ऐसे कुछ लोग हैं कि मुझे सीधे हाथ से मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं जो धनाढ्य जो राष्ट्रीय पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको टक्कर दे सकूँ। लेकिन मेरी जनता है, इन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की है, क्योंकि प्रभाग 7D में जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति है। ये जनशक्ति है। हम राष्ट्रीय पार्टी को जॉइंट किलर रूप के
रूप के माध्यम से मैं साबित हो सकता कि आने वाले समय में हमारी जीत आवश्यक होगी। क्या लगता है आपको 15 जनवरी 2026 को जनशक्ति का समर्थन आपको चुनावी मैदान में जीत दिलाएगा? 100% जनता का मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से सभी लोगों का, सभी जात धर्म का काम किया हूँ। क्योंकि मैं फील गुड फाउंडेशन के माध्यम से व्हील चेयर, ब्लैंकेट और व्हील चेयर, वॉकर्स, वॉकिंग स्टिक बांटा हूँ। लक्ष्मीबाग में नहीं, बाड़ाओपेट में बांटा हूँ। संविधान की प्रस्ताविका प्रभाग 7 के हर एरिया में मैंने वितरित किया है। नागपुर समय के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को चुन के दो जो आपको एक फ़ोन पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे और आपको नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि नगर सेवक ही ऐसा व्यक्ति है कि आपकी जो समस्या रहती है, गटर, नाली, बिजली, लाइट, ये इसकी समस्या सॉल्व करने के लिए वो तत्पर सदैव रहना चाहिए। दर्शकों, अपक्ष हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, और इसमें जब अपक्ष हो तो इनकी ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपक्ष जब भी मैदान में उतरता है तो वह जनशक्ति का आधार लेता है। आपने सुना कि किस प्रकार से सुबोध साकरे प्रभाग क्रमांक 7 ड से उम्मीदवारी है और वह जनशक्ति का समर्थन लेकर चुनावी मैदान में है। पर अब देखना होगा कि प्रभाग क्रमांक 7 में सत्ताधारी पक्ष, विपक्ष या अपक्ष आखिर किसका चुनावी झंडा लहराएगा। ये देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए नागपुर समय के साथ। काजल छेती, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ।